नमस्कार। मैं मीरा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक आध्यात्मिक कहानियों में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक अति प्राचीन अति सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक सन्यासी एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में जाकर वे गुरु के पास गया और गुरु से बोला कि गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, कुछ जिज्ञासा है, कृपया करके आप उन्हें शांत कर दीजिए। तो गुरु ने पूछा, बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारे। तो उसने कहा कि मेरे मन में यह सवाल उठता रहता है कि यह संसार क्या है, यह माया क्या है। तो गुरु ने कहा, जरा ठहरो, आश्रम में रचो बसो, थोड़ा ध्यान लगाना सीखो। समय आने पर तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं जरूर दूंगा। सदगुरु तो पात्रता देखेंगे ही। अगर बर्तन औंधा पड़ा है तो गुरु उसमें अपना ज्ञान नहीं उड़ेलेंगे, बर्तन को सीधा करेंगे और पात्रता को जागृत करेंगे। लेकिन वह युवा सन्यासी तो न आव देखता था न ताव देखता था। वह उचित समय का कोई इंतजार ही नहीं कर पा रहा था और गुरु के पास भागा चला जाता था अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए। तो एक दिन गुरु ने उससे कहा कि ठीक है, आज मैं तेरे सभी प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। तू जा, पहले गांव में जाकर भिक्षा मांग ला, वहां से आने के बाद तेरी जिज्ञासा आज ही शांत हो जाएगी। वह तो बड़ा खुश हो गया, नाचने लगा और दौड़ा चला गया भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगने के लिए जब उसने पहला दरवाजा खटखटाया तो एक सुंदर सी युवती ने दरवाजा खोला। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और सोचने लगा, काश इसके साथ मेरा विवाह हो जाए। विवाह की आरजू लेकर वह उसके पिता के पास गया। उसके पिता ने भी उसकी परीक्षा ली और वह उत्तीर्ण हो गया और फलस्वरूप उसके पिता ने अपनी पुत्री का विवाह उस युवा सन्यासी के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात वह उन्हीं के साथ रहने लगा। समय बीतता चला गया और उसके 2 पुत्र हुए। वह तो बिल्कुल भूल ही गया कि उसके गुरु ने उसे गांव में भिक्षा लेने के लिए भेजा था। सब विस्मृति हो गई उसे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गांव के पास जो नदी बहती थी उसमें बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी इतना उफन रहा था कि वह गांव में आ गया और गांव के सभी घर, मकान, झोपड़े तिनके की भांति बाढ़ में बह गई। उस युवा सन्यासी का मकान भी बाढ़ में बह गया। चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, चीख पुकार हो रही थी। इतने में ही उस युवा सन्यासी के बच्चे और उसकी पत्नी भी बाढ़ में बहने लगे। वह निकला अपने बच्चों को बचाने के लिए, तभी उसके हाथ से उसकी पत्नी का हाथ छूट गया। जब वह पत्नी को बचाने भागा तो उसके बच्चे बाढ़ के पानी में बह गए। वह किसी को नहीं बचा पाया। बड़ी मुश्किल से वह उस बाढ़ के पानी से अपने आप को निकाल पाया और बाहर निकलकर एक जगह पर बैठकर रोने लगा और रोते रोते बेहोश हो गया। जब वह बेहोशी से जागा तो उसने पाया कि उसके गुरु उसके सामने खड़े हैं और उसे झकझोर रहे हैं और कह रहे हैं कि उठो उठो। और वह उठा तो बोला, गुरुजी, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं किसी को भी नहीं बचा पाया। मेरी पत्नी, बच्चे सब बाढ़ के पानी में बह गए। तो गुरु ने कहा कि नहीं नहीं, तू इतना ज्यादा दुखी मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तेरी बस झपकी लग गई थी और तूने यह एक स्वप्न देखा है। यह सारी घटना तेरे स्वप्न में हुई है, यही माया है। हम सब बेहोशी में जिए चले जाते हैं और जब बेहोश होते हैं तो संसार रूपी सपना जागृत होता है। तू उठ, खड़ा हो, बेहोशी तोड़, तो संसार रूपी स्वप्न अपने आप विलुप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हों तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर कोई सजेशंस हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।